हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। बांग्लादेश में आज के दिन में जिस तरह से अटैक हो रहा है हिंदुओं पे और खास करके जो टेम्पल्स हैं उनको जिस तरह से जला दिया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया अभी तक कोई ऐसा सॉलिड कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से बांग्लादेश को एक लेसन सिखाया जाए। और यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे हिंदुइज्म का ओरिजिन हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंटरवीन करे। मिलिटरीली इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि हम वहां पे अपना फोर्स भेजें और फोर्स भेज के पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करें। सिर्फ हमारा जो ट्रेड है उसी को रोक लगा के हम बांग्लादेश को बहुत बड़ा लेसन सिखा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस्कॉन टेम्पल के जो सीनियर मोस्ट मॉन्क थे चिन्मय कृष्णा दास जी, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि जब भी हम न्यूज को खोलते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया को खोलते हैं, वहां पे एक ना एक ऐसा न्यूज आ जाता है जहां पे किसी हिंदू फैमिली पर अटैक किया जाता है, जहां पे किसी हिंदू घर को लूट लिया जाता है, जहां पे कहीं मंदिर को जला दिया जाता है। आखिर में ये जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भारत से ही तो मदद मांगेंगे क्योंकि वो भारत के तो हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, इंटरवीन करे। क्योंकि 1971 में भी हमने इंटरवीन किया था और इसका रीजन यही था कि पाकिस्तान के जो आर्मीज थे वो क्या कर रहे थे, लाखों लाखों लोगों को मार रहे थे। वहां की जो औरतें थी उसका रेप कर रहे थे। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इंडिया फिर से एक मैसेज दे और एक लेसन सिखाए कि अगर पीसफुल नहीं रहोगे तो बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि रियल मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस्कॉन है क्या और इस्कॉन बांग्लादेश में कैसे पहुंच गया। और आज के दिन में ये जो पीसफुल कम्युनिटी है इसको बांग्लादेश फंडामेंटलिस्ट क्यों बुला रहा है और उसको डेंजरस क्यों बता रहा है। और यहाँ तक कि जो बांग्लादेश का अटॉर्नी जनरल है उसी ने पिटीशन फाइल कर दिया कि बैन द इस्कॉन टेम्पल्स इन द कंट्री। और सेकेंड नंबर पे मैं बताऊंगा कि क्यों बांग्लादेश हिंदू के लिए सेफ नहीं है। और थर्ड नंबर पे वो तरीके जानेंगे, वो स्टेप्स जानेंगे जिसकी वजह से बांग्लादेश को एक लेसन सिखाया जाए बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के। तो सबसे पहले जानिए कि इस्कॉन है क्या। तो देखिए, इस्कॉन का शुरुआत किसने किया था? स्वामी प्रभुपद। इन्होंने किया था 1966 में न्यूयॉर्क में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि दुनिया भर में योग को फैलाया जाए, मेडिटेशन को फैलाया जाए, जो भी वैदिक कल्चर है उसके बारे में बताया जाए, जो भी हमारा आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी मेडिसिन है उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि उनके जो लाइफ है और भी ज्यादा इजी हो और पीसफुल हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और करंट में अगर देखा जाए तो लगभग दुनिया भर में 15 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। और यहाँ तक कि दुनिया भर में लगभग इसके 850 टेम्पल्स भी बने हुए हैं। इतना पीसफुल होने के बावजूद बांग्लादेश में टारगेट क्यों किया जा रहा था? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? जिहादिस्ट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो भी हिंदुइज्म है उसे जुड़े हुए जो भी एलिमेंट्स है सब पे वो लोग अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो जो चिन्मय कृष्णा दास जी थे उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे बांग्लादेश के जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ किया जाए। और आप ये जान के चौंक जाओगे कि जो इस्कॉन है वो बांग्लादेश में कर क्या रहा था। बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो इस्कॉन 2001 में गया था और तब से लेके अभी तक बांग्लादेश में क्या क्या किया है इस्कॉन ने? सबसे पहला अनाथालय खोला, उसके बाद वृद्धा आश्रम, थर्ड नंबर पे जो भी वहां के बच्चे हैं उनको फ्री में मील, उसके बाद मेडिकल कैंप, जब भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है जैसे बाढ़ हो गया, आंधी तूफान हो गया। और इतना अच्छा काम करने के बाद इनको रिजल्ट क्या मिलता है? सीधा जेल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश का माइंडसेट क्या है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि व्हाई हिंदूज आर नॉट सेफ। हिंदूज का बांग्लादेश में रहना सेफ अब क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं बताया हूं कि जिहादिस्ट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है लगभग पूरे तरीके से जिहादिस्ट से भर चुका है। और यहां तक कि जो मोहम्मद यूनुस जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इन्हीं लोगों का। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जो भी माइनॉरिटीज है उनकी आप सुरक्षा को क्या करें, सुनिश्चित करें, तो उल्टा में उनका गवर्नमेंट क्या बोलता है इंडिया को कि इंडिया इन बातों को चढ़ा बढ़ा के देख रहा है और इसी के वजह से वहां पे जो वायलेंस है बढ़े जा रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट से बात करने का फायदा नहीं है। सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट फेवर्स दिस पीपल। गवर्नमेंट खुली छूट दे रखा है इन लोगों को, जो भी जिहादिस्ट है, जो भी यहाँ पे रेडिकल्स है, उनको खुली छूट दे रखा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में मिलिट्री है, पुलिस है। इफ दे वांट दे कैन कंट्रोल। और खास करके जो पाकिस्तान है उसके तरफ से जो भी यहाँ पे मनी आ रहा है उसकी वजह से ये जो वायलेंस है वो कंटिन्यू है। थर्ड नंबर पे है शेख हसीना का गवर्नमेंट। देखिए, शेख हसीना गवर्नमेंट जब तक था तो जो भी रेडिकल्स थे,
जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, जो भी जिहादिस्ट थे, उनको क्या किया गया था, जेल में बंद रखा गया था। बट जैसे उनके गवर्नमेंट को वहां से हटाया जाता है, सबको रिलीज कर दिया जाता है। और आने वाले समय में जो बीपीपी का गवर्नमेंट बनेगा वहां पे, उसके वजह से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनका लाइफ और भी ज्यादा सेफ नहीं है। देखिए यहाँ पे समझना ये है कि खाली हिंदूज पे ही अटैक नहीं हो रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज बहुत सारे हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, अहमदिया हो गए, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए। इन सबके अधिकार के लिए डिमांड कौन कर रहा था? चिन्मय कृष्णा दास जी कर रहे थे। बट उनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी रीजन के, वो भी सिटीजन के केस में, मतलब देशद्रोह। एंड फाइनली बात करते कि व्हाट शुड इंडिया डू, भारत को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सीख ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इंडिया के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिलिट्री लेवल का, सेकेंड ऑप्शन है ट्रेड लेवल का। तो मिलिट्री का इंटरवेंशन आज के दिन में करना, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ट्रेड इंटरवेंशन करना, दिस इज गुड। क्योंकि अगर करंट में देखा जाए तो इंडिया जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है किसको? बांग्लादेश को। यहां तक कि जो बांग्लादेश का एनर्जी है, पावर सप्लाई इंडिया करता है। अडानी पावर लगभग 10% के आसपास जो बिजली है वो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। वो अगर इंडिया बोल दे कि यहाँ पे कट कर देने के लिए, तो बांग्लादेश अंधेरा में रहना शुरू कर देगा। तो ये भी एक लेसन उनके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड नंबर पर अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंडिया वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, शुगर, स्टील, आयरन, कॉटन, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है। मान लो कि सब्जी जो है उसी को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तब क्या होगा? उनके यहाँ सब्जी बनना भी बंद हो जाएगा। हर तरीके से देखा जाए तो इंडिया जो है ट्रेड के थ्रू ही बहुत सारे लेसन सिखा सकता है बांग्लादेश को। सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है बहुत ही बड़ा जो मेजर पोर्शन है बांग्लादेश का जीडीपी का, वो कहां से आता है? वो आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। लगभग 14% जो बांग्लादेश का जीडीपी है वो कहां से आता है? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आता है। और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो कहां से जाता है? भारत से जाता है, दैट इज कॉटन। तो इंडिया क्या करता है? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, और बदले में क्या करता है? फिनिश्ड गुड जो है उसको इंपोर्ट करता है। जो भी क्लॉथ्स है, जो भी आपके शर्ट, टी शर्ट, जीन्स है, वो कहां से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। जो भी आप चिप खरीदते हो वो सब मेड इन बांग्लादेश में होता है। जो भी आप जूता खरीदते हो मेड इन बांग्लादेश में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी जा रहे हो मार्केट में तो मेड इन बांग्लादेश जो भी है उसको बॉयकॉट कर दो, नहीं चाहिए। क्योंकि हम भी इन चीजों को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में ही। और इंडिया का गोल ही क्या है कि हमें क्या करना है? विश्व में डेवलप्ड कंट्री बनना है, विश्व गुरु बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेबर्स है एटलीस्ट वो इंडिया की इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करे। और थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन ये है, जो भी बांग्लादेश हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है उस पर हम टैरिफ बढ़ा दें। इन तीनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप अगर उठा ले भारत, तो बांग्लादेश का कल से ही रोना शुरू हो जाएगा। और ये जो वायलेंस कर रहे हैं वो विद इन 24 आवर्स रुक जाएगा। तो आई होप जो इंडियन गवर्नमेंट है इन सब चीजों पे डिस्कस करें, और फ्यूचर में अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाता है then I will make a video on that. So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.